वाह! मगरमच्छ से सामना। खाने की जन्नत पहुंचना कठिन है। ये लोग मैंग्रोव जंगलों में दौड़ रहे हैं। बड़ा नर ना मिला तो मैं भूखा रहूंगा, बस यही होने वाला है। अभी खाना पकाने के लिए आग जलाई है। चलिए आपको शिकारियों से मिलवाता हूँ। एवन अनुभवी शिकारी, मेकी प्रतिभाशाली और जियो जो हमेशा भूखा रहता है। हे भगवान! दोस्तों देखो, हम मैंग्रोव जंगल में काफी अंदर है। अगले 24 घंटे मैं इंडोनेशियाई स्थानीय लोगों के साथ खोजबीन करूंगा। हम दुर्लभ विशाल मड क्रैब को ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम मैंग्रोव जंगल में अंदर हैं और ये लोग मुझे अपने तरीके दिखाएंगे। ये लोग वही पारंपरिक तरीके अपनाएंगे जो सदियों से केकड़े पकड़ने में इस्तेमाल होते रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद आग पर विशाल केकड़े खाएंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो भूखे रहेंगे। आप देख सकते हैं लड़के आगे हैं। अभी का प्लान है कि इन मैंग्रोव्स में जाकर एक विशाल मड क्रैब ढूंढा जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी पूरी तरह से कीचड़ में धंस रहा हूं। यहाँ एक छेद है, तो क्या उसमें कोई केकड़ा है? तो वहां नीचे एक केकड़ा है, उसे देखो। उसने अभी छोटा पंजा बाहर निकाला है। आप रगड़ने की आवाज सुन सकते हैं। ये वही आवाज है जब स्टील केकड़े के पंजे या खोल से रगड़ती है। हाँ और फिर हाँ हाँ। हाथ का रंग ठीक है, दोनों पंजे बाहर है, लगभग बिना पंजों के है। अब आप इसे पकड़ सकते हैं। लो हो गया, उसके पास आज का पहला केकड़ा है। दोस्तों यह एक छोटी मादा है। ऑस्ट्रेलिया में यह छोटी मादा शायद बच जाती। यहाँ इंडोनेशिया में आपको वहाँ के तरीके का सम्मान करना चाहिए। लोग पैसे कमाने और परिवार का पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। तो हाँ, यहाँ वे जो कुछ भी पा सकते हैं लगभग सब कुछ ले लेते हैं। ये काफ़ी टिकाऊ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंग्रोव सिस्टम बहुत बड़ा और विशाल है। वे बस कुछ केकड़े ढूंढते हैं, उन्हें ले लेते हैं और बेच देते हैं। मैं इन्हें नहीं समझा सकता कि ये मादा है और हमें छोड़ना चाहिए। आज मैं कोशिश करूंगा कि मादा केकड़ा न खाऊं। भाइयों, आज हमें बड़े नर केकड़े ढूंढने हैं। बस अगर हमें कोई बड़ा नर केकड़ा मिलता है तो मैं खुशी से उसका आनंद लूंगा, लेकिन अगर हमें मादा केकड़े मिलते हैं तो मैं इन लोगों को वही करने दूंगा जो वे चाहते हैं। वैसे ये मैंग्रोव सिस्टम असल में कितनी दूर तक फैला हुआ है? यहाँ से समुद्र करीब 10 किलोमीटर दूर है और हमारे पास इतने ही किलोमीटर का मैंग्रोव सिस्टम एक्सप्लोर करना है। ये लोग सचमुच जबरदस्त हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग हर दिन अपने खाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ये लोग मैंग्रोव्स के बीच से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ऑस्ट्रेलिया में मैं बार बार जाइंट मड क्रैब्स पकड़ने में नाकाम रहा हूं। शायद ये मेरी जिंदगी का वो मौका है जब मैं सच में केकड़े ढूंढना चाहता हूं। उम्मीद है ये लड़के मुझे इंडोनेशिया में दिखा सकते हैं कि यहाँ ये ज़्यादा मिलते हैं और हम बड़ा केकड़ा ढूंढ सकते हैं। लड़के गिर गए हैं। लड़के बार बार गिर रहे हैं। ये सच में अभी पागलपन है दोस्तों। ये लोग इन मैंग्रोव के बीच से दौड़ते हुए जा रहे हैं, जैसे ये बहुत ही पागलपन है कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मिला? कुछ नहीं। तो यही चीज है जिसका ये लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगभग वैसा ही है जैसा हम इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसके सिरे पर थोड़ा सा हुक जैसा है। असल में ये लोग शायद इसे केकड़े के पंजे में फंसाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ का माहौल सच में पागलपन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडोनेशिया के किसी मैंग्रोव सिस्टम में उन लोगों के साथ घूम रहा होऊंगा जो ये काम सदियों से करते आए हैं। और सच कहूं तो दोस्तों मैं बस इनके साथ बने रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं अभी इतनी तेजी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़कों ने यहाँ कुछ मजेदार बात कही। वो कह रहे हैं कि असल में फूड हेवन तक पहुंचना मुश्किल है। यही उनकी बात है। वो बता रहे थे कि उन्होंने मैंग्रोव सिस्टम का पूरा नक्शा बना लिया है। उन्हें हर छेद और कीचड़ के केकड़े के छुपने की सभी जगह पता है। अगर उन्हें ताज़ा कीचड़ या हलचल दिखती है तो वे तुरंत चेक करते हैं, इसलिए इतनी तेजी से बढ़ते हैं। ये बड़ा कीचड़ सीप है, आप देख सकते हैं। क्या आप लोग इन्हें खाते हैं? हाँ, ये लोग बड़े कीचड़ सीप खाते हैं और अभी इसे बैग में रख लिया है। वाह, मैं अभी बुरी तरह पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। वाह, ये लोग मुझे मैंग्रोव में मैराथन दौड़वा रहे हैं। अभी 10 किलोमीटर और बाकी है। 1 किलोमीटर हो चुका है।
हे भगवान, ये तो कमाल है। लड़कों ने अभी अभी यहाँ एक बड़ा सा ऊपर निकला हुआ किनारा ढूंढ लिया है और वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ताज़ा कीचड़ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई हो सकता है। आप वो झंझनाहट की आवाज़ सुन सकते हैं। उसने पकड़ लिया, अब बाहर आ रहा है। उसने पकड़ लिया है, उसने पकड़ लिया है, उसने पकड़ लिया है। ओह, ये तो एक छोटा सा बेबी केकड़ा है। दोस्तों, ये सही नहीं लग रहा। मैं बस उनसे कह रहा हूँ कि छोटी मादाओं को वापस छोड़ दे, तो उन्हें वही करना है जो उन्हें करना है। अगर वे छोटी मादाओं को रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें खाने में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता। तो लड़कों, हमें यहाँ बड़ा नर ढूंढना है, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। यहाँ के लड़के बचपन से मड क्रैब पकड़ते आ रहे हैं। ये उन्हें उनके माता पिता ने सिखाया। स्कूल के समय वे यहाँ आकर कीचड़ में केकड़े पकड़ते थे और पढ़ाई का खर्च चलाते थे। मैंने लड़कों से पूछा कि वे कितनी बार मड क्रैब खाते हैं। लगता है वे रोज़ इसे खाते हैं। आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इन मड क्रैब्स के लिए काफ़ी पैसे देने होते हैं, और ये कि वे रोज़ खाते हैं। यार, ये कमाल है। हम अब एक गहरे चैनल की ओर जा रहे हैं जो केकड़े पकड़ने के लिए अच्छी जगह लगती है। ये मैंग्रोव क्षेत्र मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उम्मीद है कि यहाँ से गुजरते समय हमें कोई बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ ना दिखे। लेकिन यही करना पड़ता है यार। मैं यहाँ स्थानीय लोगों के साथ हूँ। सिर्फ एक मगरमच्छ से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यार, अगर हम मगरमच्छ से आमने सामने हो गए तो फिर खेल शुरू हो जाएगा, मेरा ख्याल है। मगरमच्छ को बारबेक्यू कर दो। स्थानीय लड़के कहते हैं कुछ भी बारबेक्यू किया जा सकता है, इसलिए यहाँ अभी एक गड्ढा मिला है। उसने केकड़ा है। ठीक है, उसने इसे पकड़ लिया है, उसने इसे पकड़ लिया है। वो रहा, ठीक वहीं। ओह, छोटा सा नर वहीं है। अच्छा काम, वाह। अभी भी वो सही आकार नहीं है जिसकी हम यहाँ सच में तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बड़ा, बहुत बड़ा चाहिए। हमें एक बहुत बड़ा वाला ढूंढना है यार। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमें बड़ा नर नहीं मिला तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बस अब यही हाल है। मैं इस इंडोनेशियाई दूर दराज मैंग्रोव में बिना विशाल नर पाए नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे इनके दिमाग में गूगल मैप्स डाउनलोड हो। ये जानते हैं कहाँ जाना है। हम इस मैंग्रोव सिस्टम के करीब 4 किलोमीटर अंदर है। हमें सब कुछ एक जैसा दिखता है, लेकिन इन्हें हर कदम और गड्ढे की जानकारी है। मैं लड़कों से पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ हर जगह मगरमच्छ हैं? वे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम नदी के मुहाने के पास जाएंगे, मगरमच्छ मिलने की संभावना बढ़ती है। हाँ, थोड़ा डर लगता है। अगर वे मगरमच्छ के सामने हो तो क्या करेंगे? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं? शायद हम भागे। नहीं, हम भागते हैं। हाँ, हम खाना ढूंढ रहे हैं और वे भी खाना ढूंढ रहे हैं, तो हम भी भागते हैं। वे ये बड़े बड़े कीचड़ वाली सीपियां इकट्ठा कर रहे हैं। क्या वे इन्हें बेचते हैं? क्या वे इन्हें रखते हैं? मुझे लगता है ये खाने के लिए है। ये खाने के लिए है। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हाँ, कोई इन्हें खरीदता नहीं है, वे बस इन्हें खाते हैं। थोड़ी देर बाद इनमें से कुछ को आजमाओ। लेकिन आप लोग जानते हैं, अगर हमें एक बड़ा नर मिट्टी का केकड़ा नहीं मिला तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। तो लड़कों, बड़ा नर मिट्टी का केकड़ा चाहिए। हमें एक ढूंढना है। चलो चलते हैं। आमतौर पर यह सब पानी के नीचे होता है। अभी बहुत कम ज्वार है, ज्वार उतर गया है। हम इस मैंग्रोव सिस्टम में चल सकते हैं। उन्हें धीमा करने का तरीका है सिगरेट देना। बस बुलाते रहो, लड़कों हमारे पास सिगरेट है, वापस आओ। यही तरीका है जिससे वे लौटते हैं, वरना हमें छोड़कर चले जाते हैं। यकीन नहीं करोगे, मुझे बहुत प्यास लगी है। इसे देखो। हमें एक नारियल मिला जो अंदर से खाली है। हाँ, जब लगा कुछ पीने को मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं था। धत्तेरे की। ठीक है, लगता है हम मैंग्रोव सिस्टम के आखिर तक पहुंच गए हैं। देखो, यहाँ खूबसूरत हरी झील है। लगता है हमें थोड़ा और आगे जाना है। इसी तरफ बड़े गड्ढे हैं। हाँ, यही वो जगह है जहाँ लड़के कह रहे थे कि उन्होंने कुछ मगरमच्छ देखे हैं। तो जाहिर है जब उन्हें बहुत भूख लगती है तो वे इन मैंग्रोव सिस्टम्स के अंदर गहराई तक आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि पानी के किनारे से दूर रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे एक खारे पानी का मगरमच्छ खा जाए। उन्हें गाय मत समझो, घोड़े पानी आ रहे। हाँ, और फिर मगरमच्छ सिर्फ खाने के लिए आता है। ठीक है, मगरमच्छ अक्सर किनारों के पास छुपे रहते हैं। चलो पानी से दूर चलते हैं। मैं शिकार नहीं बनूंगा। बिल्कुल सही, हम उससे मिलते हैं। हम भागते हैं। हम मिलते हैं और भागते हैं, यही योजना है। लगता है लड़कों ने यहाँ बड़ा केकड़ा ढूंढा है। देखो, यह अच्छा है। वो
हमें मादा केकड़ा मिला। यह बहुत एक्टिव है, देख रहे हो? मादा केकड़े नर से काफी ज्यादा आक्रामक होती है। लगता है ये बात केकड़ों और असली दुनिया दोनों पर लागू होती है। इसे हम रखेंगे। ये अच्छी साइज की मादा है। अच्छा काम लड़कों, आज का ये सबसे बड़ा केकड़ा है। ये अभी भी वह विशाल नर नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमें एक बड़ा विशाल नर केकड़ा ढूंढना है और फिर उम्मीद है अगर हमें ऐसा कोई बड़ा नर केकड़ा मिल गया तो हम उसे बाद में पकाकर खा सकते हैं। लड़कों का मानना है कि बड़ी मादा से यहाँ किसी बड़े नर के होने का संकेत मिलता है जो इसी के साथ प्रजनन कर रहा होगा। देखो, उन्होंने अभी एक बड़ा केकड़ा देखा है। हे भगवान, इस केकड़े को देखो दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा। देखो, यह एक बड़ा नर है। यह एक बड़ा नर है। इसका बड़ा मुंह है। यह एक बड़ा नर है। ठीक है, इसे देखो दोस्तों, यही चीज है जिसके लिए हम आए थे। देखो लड़कों, यही हमें चाहिए था। उस विशाल नर मड क्रैब को देखो, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया लड़कों। वू! इन पंजों को देखो दोस्त, ये जंग लगे रंग के हैं। इनमें गहरा नारंगी रंग है। ऑस्ट्रेलिया में जब इनका रंग गहरा नारंगी हो जाता है तो ये खोल बदलने वाले होते हैं। मैंने लड़कों से कहा, चलो जगह ढूंढते हैं और बारबेक्यू करते हैं। चलो कुछ पकाते हैं और हम इसे दोपहर के खाने में मजे से खाएंगे। तुम्हारा क्या कहना है जियो? हाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। हमने कर दिखाया बेबी। बड़े को देखो, मुझे भूख है। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। हम घूमते हुए पेड़ों से जलावन इकट्ठा कर रहे हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। हम इसी झील के पास आग जलाने वाले हैं। हम आग जलाएंगे और खाना पकाएंगे, फिर सीधे उन मिट्टी के केकड़ों को पकाएंगे। हमने यहाँ थोड़ी मेहनत की है और मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या हाल है, लेकिन मैं तो बहुत भूखा हूँ। मेरा मानना है कि हमें आग जला लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी भीड़ है, सब सूखा है। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लकड़ी की आग जलाने के लिए। उन्होंने यहाँ से थोड़ी सी छाल तोड़ ली है, आप देख सकते हैं, और उन्होंने आग जलाना शुरू कर दिया है। वे धीरे धीरे आग में छोटी टहनियाँ डाल रहे हैं, यानी वे आग धीरे बढ़ाना चाहते हैं। क्या वे पहले कोयले की परत बनाते हैं या मिट्टी का केकड़ा सीधे लपटों पर रखते हैं? वे इसे कैसे बनाते हैं? क्या सीधे लपटों पर? ठीक है, आग जला लेते हैं। हम मिट्टी के केकड़े को तैयार करेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमने कर दिखाया। अभी इसे धीरे धीरे पूरे पक्षी के घोंसले जैसा बना रहे हैं। ये मजबूत है। वूहू, ठीक है, कुछ बड़ी लकड़ी। ठीक है, अभी खाना पकाने के लिए आग जला दी है। हमारे सारे लड़के यहाँ हैं और मैं बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। शायद वो मेरी जिंदगी के सबसे कठिन मैंग्रोव में से एक था जिसमें मुझे कभी चलना पड़ा। ये काफी ज्यादा सख्त है और इस पर चलना बहुत तकलीफदेह है। यार, मेरी तो जबरदस्त भूख लग गई है। मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या हाल है, लेकिन मैं तो बहुत भूखा हूँ और अब और इंतजार नहीं कर सकता कि वो केकड़ा सीधा पकाया जाए। यही तो है जिसके लिए हम जीते हैं। हम यहाँ हैं, हम इस दावत का मजा लेने वाले हैं। खाना पक रहा है। तुम लोग जानते हो, जाओ डाल दो। कमेंट्स में माहौल गर्म है। मैं आप सबको प्यार करता हूँ। यहाँ विशाल केकड़ा है दोस्तों। वे इसे सीधा आग पर डालने वाले थे, पर मैंने पूछा कि क्या वे इसे इंसानियत से मार सकते हैं। हम इसे मानवीय तरीके से मारेंगे। असल में इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यही होता है। ऐसे एक सीधा वार नीचे की ओर कर दे, ये पूरी तरह मर चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमारे पास मॉन्स्टर मड क्रैब है जिसे हम आग पर रखने वाले हैं। ये सीधा आग पर ही पक जाएगा, बिल्कुल शानदार। यही तरीका है इसे करने का। पंजे अभी भी हिल रहे हैं, शायद नसों की वजह से। अब केकड़ा अपने रस में पक रहा है, देख सकते हैं। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। हाँ, वे लोग साइड में कुछ मिट्टी के सीप भी डालने वाले हैं जो उन्हें मिले हैं। आमतौर पर वे केकड़े को कितनी देर तक आग पर रखते हैं? 10 मिनट। 10 मिनट? हाँ। बस एक बार जब ये चमकीले नारंगी रंग का हो जाता है तो वे इसे हटा लेते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। लगभग 10 मिनट तक सीधे आग पर रखते हैं। एक बार जब ये चमकीले नारंगी रंग का हो जाता है तब आप जानते हैं कि अब इसे उतारने का समय हो गया है। मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए कि इनका स्वाद ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले कीचड़ वाले केकड़ों से अलग है या नहीं। यह रोमांचक है।
वाह, जैसे ही सीपें खुल जाती है वे खाने के लिए लगभग तैयार हो जाती है। बस इतना ही? हाँ, ठीक है। तो जैसे ही ये सीपें खुलती हैं, लड़के तुरंत इन्हें खाने लगते हैं। आप उन्हें वहीं देख सकते हैं। मैंने पहले कभी इन बड़े कीचड़ वाले सीपों में से कोई नहीं खाया है, तो मैं सच में इसे आजमाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो उस विशाल कीचड़ वाले केकड़े के लिए दोस्तों, आमतौर पर वे इसे यहाँ इंडोनेशिया में बेचते हैं। मेरा मतलब है सभी रेस्तरां वगैरह को 14 में बेचते हैं। उस विशाल कीचड़ वाले केकड़े के लिए उन्हें इन बड़े नर कीचड़ वाले केकड़ों या यहाँ के किसी भी कीचड़ वाले केकड़े के लिए प्रति किलो 7 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मिलते हैं, जो वाकई हैरान करने वाली बात है। आप लोग जानते हैं कि सुपरमार्केट्स में और आपके रेस्तरां में कीचड़ वाले केकड़े खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? हैरानी की बात है कि वे इसे इतनी कम कीमत में बेच रहे हैं। हमारे पास अभी समुद्री खाने की एक शानदार दावत है। अब लड़कों के खाने का समय है। तो लड़कों, आज हमारा शिकार बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम सब थोड़ा सा समुद्री खाना ले और उसका आनंद ले। थोड़ा सा खाना खाओ, हमने कर दिखाया। हमें एक विशाल नर कीचड़ वाला केकड़ा मिला। तो चलो आगे बढ़ो, तुम लोग जो चाहो ले लो। तुम लोगों ने ही मुझे रास्ता दिखाया था, तो अब तुम लोग ही इसे लो। पहले हम कीचड़ वाले मसल्स ट्राई करेंगे। सब एक एक ट्राई करेंगे, ठीक है? हम सब एक एक ट्राई करने वाले हैं। मैंने इससे पहले कभी इनमें से कोई नहीं खाया है। तुम लोग देख सकते हो, ये वही कीचड़ वाले मसल्स हैं जो हमें मिले थे। तो चीयर्स लड़कों, वू वू। इसका स्वाद स्कैल्प और ऑयस्टर के मिश्रण जैसा है। हाँ। मुझे लगता है इसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ये थोड़ा चबाने वाला है, जैसे स्कैल्प होता है, लेकिन इसमें ऑयस्टर जैसा स्वाद है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, ये अच्छा है। अब मुख्य पकवान की बारी है बेबी। ये विशाल नर मड क्रैब जिसे हमने पकड़ा है, तो मैं इसका एक हिस्सा तोड़ने जा रहा हूँ। तुम लोग, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं एक बड़ा लॉलीपॉप ले लूँ? क्या ये ठीक है? वो तुम्हारे पास है। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? ठीक है। अरे अभी इसे देखो दोस्तों, हमें एक बड़े नर मड क्रैब का लॉलीपॉप मिला। इसे देखो, वो केकड़ा मांस से भरा था। आप देख सकते हैं हमारे पास बड़ा लॉलीपॉप है। अब खाने का समय है। ये इंडोनेशियाई मड क्रैब है, देखते हैं कैसा है। वाह। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कितना अच्छा है। सच में ये सबसे बेहतरीन सी फूड में से एक है। ये पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बेहतरीन सी फूड में से एक है, जो आपको यही मिल सकता है। हमारे पीछे के कीचड़ भरे मैदान से एक बड़ा मड क्रैब आया है। मैं और मेरे दोस्त, हम सब मिलकर ये सब खत्म करने वाले हैं दोस्तों। यही हमारा खाना है। मुझे आप सबको इस सफर पर साथ लाना बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं क्लॉस्की और आप सभी दोस्तों का भी हमें यहाँ लाने के लिए। ये एक जबरदस्त एपिसोड रहा है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं आप सब से अगली रोमांचक यात्रा में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। शिहू।